हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। जैसा कि हमने कल रे डायग्राम बनाने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन पे पहुंच चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए जय श्री श्याम। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने बेटा कल आपको समझाया था रे डायग्राम समझाए थे कॉन्वेक्स लेंस से संबंधित। अब हम उनका इमेज फॉर्मेशन समझाते हैं। तो कल अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाने में इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ जो रे डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम वी कैन मेक रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले इसको देखिए बेटा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये इसके बीचों बीच में आप देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से फर्स्ट वन 2f1 और सेकंड वन f1। ऑपोजिट डायरेक्शन में f2 एंड 2f2। ओके, व्हेन द रे ऑफ लाइट is parallel to the principal axis, it will pass through the other side of focus। ये कल हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो क्या करती है? कॉन्वेक्स लेंस से पास होते ही कहां से पास होती है? फोकस से। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी रे ऑफ लाइट जैसी कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो वहां कहां से गुजर रही है बेटा? वो फोकस से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? फोकस से। ठीक है, तो हमारा पोजीशन कहां पर हुआ? तो पोजीशन देखिए एट f2, यानी इमेज की पोजीशन कहां पर बन रही है बेटा? f2 पर बन रही है। देखिए बिल्कुल छोटा बन रहा है। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। देखिए f पर बन रही है, बिल्कुल कैसा बन रहा है? छोटा। तो यानी पॉइंट साइज बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग कॉन्वेक्स लेंस मीट एट फोकस ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो सभी एक ही पॉइंट पर मिल रही है, पॉइंट साइज बन रहा है। आगे रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बन रही है बेटा? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा एट f2 पोजीशन है। इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज कैसा है बेटा? पॉइंट साइज है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे ले आते हैं। वो इन्फिनिटी पर था, अब इन्फिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को आगे लाए। तो जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यानी पहले हम इन्फिनिटी पर थे, अब इन्फिनिटी से आगे किस पर आ गए? 2f1 पर। किस पर है हम? 2f1 पर। यानी जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर हो। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, मैं जो समझा रहा हूं वो इसको नहीं, बैक को समझा रहा हूं, जिससे आप आसानी से जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। वो ये है कि जब इन्फिनिटी पर था तो ऑपोजिट साइड में f1 पर, ठीक है, पोजीशन थी। अब थोड़ा सा आगे ला करके हम 2f1 पर है, तो बताइए इमेज भी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। किस पर चली जाएगी? 2f2 पर। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे ले जाए कि 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज और आगे चली जाएगी। फिर हम f1 पर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर इमेज और आगे चली जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस। इसी को दिमाग में रखिएगा, इजी रहेगा। तो देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पर है। कहां पर है? 2f पर। तो पहली रेज ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। ठीक है सर, समझ में आया। ये रूल सबने पढ़ा था रे डायग्राम में। दूसरा रूल था कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन एमर्ज होते हुए पास हो जाती है, यानी बिना किसी डेविएशन के वो सीधे पास हो जाती है। तो देखिए दोनों कहां पर आकर मिल रही हैं? इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट है हमारा 2f2। f2 क्यों है? क्योंकि अदर साइड है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल जाता है इसका पोजीशन। क्या पता चल जाता है बेटा इसका? यहां पर पोजीशन। अगर हम नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर हम साइज की बात करें, क्या करें बेटा हम? साइज की। तो देखिए यहां का साइज
और यहां बनने वाली इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज है। कैसा है, सेम साइज है। तो यहां पर स्थिति में समझ में आई कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the 2f, then the image will be formed at 2f2 on the other side of convex lens, and the position would be at 2f2 and nature of image will be real and inverted and size same as object. Now let's ahead, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है when object is between f1 and 2f1। अभी समझाया था मैंने वही बात, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए। तो जब ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए तो अभी कहां पर बना था, 2f2 पर। अब वो इमेज भी कहां पर बनेगी, थोड़ा सा आगे। चलिए सो इजी, अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1, ओके। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट व्हेन is parallel to the principal axis will pass through the f2 on the other side, या कह सकते focus on the other side, and when second ray of light will passes through the center of curvature meet at this point and it passes without any deviation. So now we can see here is the image, and image is so large, so we can say enlarge comparison to object. अब हिंदी बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण यानी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है f1 या 2f1 और f1 के बीच में, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस से गुजरती दूसरी साइड के, और दूसरे रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। और जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है और मीट करती हैं कहां पर, 2f2 के आगे, या कह सकते हैं 2f2 से पीछे। ठीक है, तो पोजीशन कहां पर बनती है, पोजीशन बियॉन्ड 2f2, नेचर वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और साइज कैसा रहेगा, एनलार्ज। तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे पास किया तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, हमारा f1 पर। अभी अभी कहां पर था, पीछे 2f1 एंड f1 के बीच में, अब f1 पर है। वही सेम, बताइए क्या इसमें अंतर है, सेम कंडीशन है, सेम रे ऑफ लाइट। ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो जब पैरेलल है तो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से, और ये विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे ये मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। और इमेज कहां पर बनती है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि व्हेन मोर देन वन रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट, ओके। जब प्रकाश की किरण एक या एक से अधिक मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उस पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन बनता है। तो ये इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, यहां तो बन नहीं रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा f1 पर है तो इमेज की पोजीशन कहां पर रहेगी, इन्फिनिटी पर रहेगी। और नेचर तो वही रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन आप इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कैसा है बेटा, हाईली एनलार्ज, यानी बहुत ही बड़ा है। ओके, नाउ अब कहां पर रखेंगे बेटा, आपको पता है ना, f1 से आगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीचों बीच। चलिए अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर और हमने किसके बीच रखा है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीचों बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, वही नियम है कि पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास। अब इस इमेज को हम पीछे की ओर ले जाते हैं डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये हमें यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी यही एक कंडीशन ऐसी है जहां पर सारी चीजें बदल गई। यानी अभी तक जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो ऑपोजिट साइड या दूसरी साइड जाकर फोकस करते हुए बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। केवल यही एक पोजीशन है जहां पर इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, पहली बात।
दूसरी बात, एन लार्ज है यानी बड़ी है किसकी तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में, और पोजीशन कहां पर है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, लेकिन किसकी सेम साइड, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी की साइड पर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या नहीं आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए समझ में आ गया, एक बार और रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, when object is at infinity then the all rays of light are parallel to the principal axis, meet at focus on the other side. Okay, and the position will be at f2, nature real and inverted, and size will be point size. Okay, next है when object is placed at beyond 2f, okay, beyond 2f, then the position between यानी image position between f2 and 2f2, nature will be real and inverted, and size will be diminish. Okay, यानी जब beyond 2f1 रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास, ओके, मीट। तो ये कहां पर मिल रही है बेटा, f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्मेशन बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, डिमिनिश। किसकी तुलना में डिमिनिश है, ऑब्जेक्ट की तुलना में। ओके, नाउ नेक्स्ट लेस, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर है, तो वही हमारा जब 2f1 पर है तो पोजीशन कहां पर है बेटा, पोजीशन कहां पर है इमेज का, दूसरी साइड के 2f2 पर, नेचर वो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम कहां पर ले आते हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप गौर से देखिए कि ये एन लार्ज है, ओके, एन लार्ज इमेज बन रहा है, कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, और इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, तो आप देख पा रहे होंगे यानी इमेज का साइड जो है हाईली एनलार्ज होगा। हाईली एनलार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जाकर एक इमेज फॉर्मेशन बनाएगा, और इमेज की कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो वही रहेगी, क्या रहेगी बेटा, क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। on when object is placed between optical center and f, तो क्या होगा, image will be formed at the same size and highly enlarged, and the nature would be virtual and erect. So this is the formation of image. This is the image formation by using convex lens. So our topic convex lens has finished, and we will meet you in the next video about concave lens. Stay healthy and stay fit. Thanks, Jai Shri Shyam.